आज ये एडवोकेट साहब जिनकी मीनिंगफुल स्पीच आपने सुनी, उस तरफ पूर्व शिक्षा निदेशक और बहुत वरिष्ठ कवि श्री कृष्ण निर्मल, इतना बड़ा संविधान, बड़ा विस्तृत और विस्तृत संविधान भी सिर्फ बहुत लोगों ने कई बार कई प्रकार की बकवास कर देते हैं। लोग कहते हैं कि इस देश में जमीन से जो पैदा होने वाली फसल है उसका, किसान का, मजदूर का सबसे बड़ा अगर कोई सोच था, किसी चिंतन था, तो डॉक्टर अम्बेडकर का। बात यह है कि 1 एकड़ की पैदावार कैसे बढ़े, 1 एकड़ की पैदावार कैसे हो सके कि किसान का काम चल जाए, उसके बच्चे भी पढ़ जाए, उसका पेट भी भर जाए, वो खुशहाल भी हो, तो ये कैसे? बहुत बहुत आदर की योग्य इस संस्था के अध्यक्ष माननीय TR वर्मा जी, यहाँ की बहुत बुलंद आवाज और इतने उत्साही आपके कार्यकर्ता, आपके महासचिव रमेश नरोड़िया जी, भाई सतपाल जी उस तरह बैठे हैं, गुरुदेव डॉक्टर सुंदरलाल बसु जी जो हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और ये एडवोकेट साहब जिनकी मीनिंगफुल स्पीच आपने सुनी, उस तरफ पूर्व शिक्षा निदेशक और बहुत वरिष्ठ कवि श्री कृष्ण निर्मल जी, श्रद्धेय रिटायर्ड हेडमास्टर नवल सिंह जी, आयुर्वेद अधिकारी आपके रमेश जी, बहुत सारे ऐसे साथी जिनका मैं नाम जानता नहीं हूँ। मेरी बातों, बहनों, बंधुओं, महानुभावों, बहुत देर हो चुकी है और इस वक्त तक आदमी उभर जाता है। अध्यक्ष या मुख्य अतिथि या मुख्य वक्ता के लिए बड़े घाटे का सौदा होता है कि जब सब कुछ कहा जा चुका होता है तो उसका नंबर आता है और कहने के लिए कुछ शेष बचता नहीं, क्योंकि बातों का रिपीटेशन होता चला जाता है। क्यों डॉक्टर कदम सिंह जी, ऐसा ही है ना? पर फिर भी क्योंकि मुझे बुलाया गया मंच का, तो मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। कुछ पता ही नहीं चला लोगों का, एक अकेले व्यक्ति पर ये सारा भार आ गया और बावजूद उसके जिस इत्मीनान के साथ, जिस सलीके के साथ, और कोई लिखा यूं नहीं जाता कि आपने लिया और एक कॉपी है जिसमें लिख दिया, आपके जी चाहे वो लिख दिया। संविधान सभा थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसमें सैकड़ों नुमाइंदे अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर थे। कोई बहुत बड़ा आपका लायर था, कोई टेक्नोलॉजी का मास्टर था, अलग अलग क्षेत्र, कोई इतिहास का मास्टर था, कोई धर्मशास्त्र का। उन सब लोगों के बीच में एक एक आर्टिकल, एक एक क्लास पर जिस ढंग से उन्होंने बहस की, जिस ढंग से वो लहूलुहान हुए, लेकिन महानुभाव, जो आदमी इंसानियत का पल्ला छोड़ता नहीं, सब में बैठ करके झूठ बोलता नहीं, तथ्यों से अलग होता नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको हरा दे, ये इंसानियत का पुजारी, ये मानवता का मसीहा, सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य थे, उनको पर्पस मनवा देता था कि इस आर्टिकल के बिना और इस क्लास के बिना हम आगे नहीं चल सकते। इतना बड़ा संविधान, बड़ा विस्तृत और विस्तृत संविधान भी सिर्फ बहुत लोगों ने कई बार कई प्रकार की बकवास कर देते हैं। लोग कहते हैं कि साहब इंग्लैंड का संविधान अलिखित, इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। बहुत 250 साल पूर्व ही बड़ी स्वस्थ परंपराएं पड़ी हुई थी, वहां जातिवाद नहीं था। संविधान पढ़ा है क्या, देखा है? पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर को अगर ये पूछ ले कि भाई संविधान की प्रस्तावना बता सकता है क्या, शुरू से लेकर आखिर तक वो पढ़ सकता है कि, मैं ये नहीं पूछा तो क्या कहेगा, तो केवल मुझे ये बता दे तो संविधान की प्रस्तावना पढ़ करके क्या तुझे याद है और पता है तुझे,
फिर मैं कुछ टर्म्स पूछूंगा, उनका अर्थ क्या है, कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता। इस देश में संविधान को कोई जानता नहीं है कि संविधान के माने क्या है, संविधान में पहले कितने आर्टिकल थे, आज कितने आर्टिकल हो गए, कितने अमेंडमेंट हुए, कोई नहीं जानता। केवल एक बात के लिए जानते हैं, इससे बड़ी मूर्खता आपको जड़ता कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। संविधान में उनको दिखाई पड़ता है डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया था, आरक्षण दिया था। इससे ज्यादा उन लोगों को कुछ भी नहीं पता कि ये क्या है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ही एक ऐसा था, इन राजनेताओं में एक अकेला डॉक्टर अम्बेडकर ही ऐसा था जिसको सबकी चिंता थी, सबसे सबकी चिंता थी। इसलिए इस देश में कृषि पर, इस देश में जमीन से जो पैदा होने वाली फसल है उसका, किसान का, मजदूर का सबसे बड़ा अगर कोई सोच था, किसी चिंतन था, तो डॉक्टर अम्बेडकर का। इन लोगों को पता भी नहीं था तब उन्होंने महाराष्ट्र में सबसे पहले एक बात कही। आप लोगों को याद होगा कि हर जिले में जो आपका डीसी होता है, आप डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, मूलतः वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मानी ये होता है कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करे, वो पैसा कलेक्ट करे। और पैसे का केवल एक ही साधन था, लैंड रेवेन्यू। इतना सारा पैसा इकट्ठा किया जाता था, उसके लिए इतनी सारी एजेंसी थी कि आम आदमी उस पैसे के दब के मर जाता था, साहूकार का कर्जदार हो जाता था। जो सोकाल्ड किसान है आज जो खुशहाल है, वो भी अपनी बेटियों की शादी में फिर साहूकार के सामने पल्ला पसारते, उनके खेत खलियान को उसी तरीके से ले जाते, पूरी रास वहां से ले जाते, अपनी शर्तों में ले जाते, अपनी शर्तों में देते। ये सारा होता इसलिए था कि जो बीच के चौधरी, खत, मुकद्दम और महाराष्ट्र में जिनको खोत कहते थे, खोत सिस्टम कहते थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहला कहा इस खोत सिस्टम को बंद कीजिए। ये बहुत अत्याचारी है, ये मनसाही उगाही करते हैं। सरकार को सूझे नहीं, सरकार कहते तो ठीक है, क्यों नहीं होता। किसानों से पूछा गया, किसान बोले जी इतनी सारी जमीन में नहीं होता, बस इतना ही होता है, हम भोले भाले। तो उन्होंने कहा कि इनको बड़े बड़े पट्टे दे दो, इनको बड़े बड़े पट्टे दे दो, फिर ले लो इतना। डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले कहा था कि बात पट्टे की नहीं है, बात यह है कि 1 एकड़ की पैदावार कैसे बढ़े। 1 एकड़ की पैदावार कैसे हो उसके कि किसान का काम चल जाए, उसके बच्चे भी पढ़ जाए, उसका पेट भी भर जाए, वो खुशहाल भी हो। तो फिर ये कैसे, तो सोचा नहीं क्या। जब वो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आए, तो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आने के बाद और बातें सब लोगों ने बता दी। सबसे पहले उन्होंने इंजीनियर्स को बुलाया कि भाई बिहार में ये नदी बहती है, सोन नदी, ये सोन नदी सारी जो उपजाऊ परत है उसको बहा ले जाती है और पूरे बिहार को एक संकट में खड़ा कर देती है, उसे सौराह बिहार कहते हैं। बताओ इसका क्या इलाज करें। बड़े विचार विमर्श के बाद उन्होंने कहा साहब पानी को रोक दे, यहाँ पानी को रोकिए, और कि पानी को रोकने के बाद यही हम बिजली बनाएंगे, यही हम खाद बनाएंगे, यही हम नेविगेशन करेंगे, नौकायन करेंगे, टूरिज्म डेवलप करेंगे, पैसा आएगा। और दूसरी तरफ उनका यह था कि इस देश के संविधान में, मैं फिर बताऊं आपको कि जो मूल आत्मा डाली गई थी वो ये थी कि इट्स ए वेलफेयर स्टेट नॉट ए पुलिस स्टेट। हमारा संविधान जो है उसमें ये देश वेलफेयर स्टेट है, पुलिस स्टेट नहीं है, ये मिलिट्री स्टेट नहीं है। और वेलफेयर तब हो सकता है जब जो आरबीआई का उन्होंने संकल्पना दी थी, उस संकल्पना में मूल बात ये थी यार, रिवर्स रेट और रेपो रेट की बात नहीं थी। मैं आज उस बात पे नहीं जाना चाह रहा कि कैसे उसकी स्थापना हुई, क्या क्या उन्होंने